हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बाद जो हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है बर्ड एज अ पेस्ट। बर्ड को पेस्ट की फॉर्म के अंदर अगर हम देखते हैं तो बर्ड वैदिक लिटरेचर है उनसे रिलेट करता है। पुराने जो वैदिक लिटरेचर हैं वो बर्ड के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि जो बर्ड हैं वो भी पेस्टिफेरस हैं, यानी कि ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ख़राब करते हैं। लगभग माना जाए तो 40,000 करोड़ रुपयों की लागत के लगभग बराबर जो ग्रेन्स को ये ख़राब कर देते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि बर्ड कितने क्रॉप्स को ख़राब करते हैं? कौन कौन से बर्ड हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को ख़राब करते हैं? कौन कौन से बर्ड बेसिकली हमारे जो कॉमन फैमिलियर बर्ड हैं, रहने वाले हैं, जो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं? अब जो क्रॉप की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में अगर हम डिस्कस करने लगते हैं तो टॉपिक का नाम हो जाएगा हमारे पास बर्ड पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। बर्ड एज ए पेस्ट और उनकी मैनेजमेंट करनी है। अब अगर यहाँ से बेसिकली मैं बात करूँ, जो हमारा वैदिक लिटरेचर है ये बर्ड पेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। बर्ड पेस्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। एक कमंडक है वैदिक लिटरेचर के अंदर जिसके अंदर बर्ड पेस्ट की बात की गई है, बर्ड एज अ पेस्ट फॉर्म की बात की गई है, जिनमें बर्ड को पेस्टिफेरस फॉर्म बताया गया है, पेस्टिफेरस फॉर्म के अंदर बताया गया है। नाउ अगर बर्ड पेस्टिफेरस फॉर्म के अंदर काम करते हैं, पेस्ट फॉर्म के अंदर काम करते हैं, बहुत सारा टाइम देखा गया कि इनके कारण ये फेमाइंस का भी कॉज करते हैं। फेमाइंस होता है जैसे अकाल पड़ना, भूखमरी होना, ठीक है, फेमाइंस का भी कॉज करते हैं। अब काफ़ी अगर डिकेड्स देखे गए हैं, डिकेड्स की बात करूं, काफ़ी दशकों की बात करूं, तो उनमें देखा गया है कि जो बर्ड हैं वो पेस्टिफेरस फॉर्म के अंदर तो काम कर ही रहे हैं। तो उनके लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए? उनके लिए जो स्टेप उठाए गए ना, जो कल्टीवेशन एरिया है, कल्टीवेशन एरिया है वो फ्रेश कर दिया गया। फ्रेश एंड फ्रेश कल्टीवेशन एरिया यूज़ करने लगे फार्मर के द्वारा। अगर ये स्टेप उठाया जाने लगा तो जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इसका? उनकी हैबिट एंड हैबिटेट चेंज हो गई। हैबिट एंड हैबिटेट के अंदर फर्क आया, हैबिटेट चेंज हुई, हैबिट एंड हैबिटेट में चेंज आया। ऐसा होने से, हैबिट एंड हैबिटेट के चेंज होने से और क्या क्या इफेक्ट पड़े एनवायरनमेंट के अंदर या फिर क्रॉप्स के ऊपर, तो बर्ड्स ने भी अपना नया पैटर्न अपनाया। अब भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो इसका कोज करते हैं कि जैसे कि ऑयल ग्रेन है, ऑयल ग्रेन क्रॉप है, उनको डैमेज करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ग्रेन क्रॉप है उनको डैमेज करते हैं, या फिर पल्सेस हैं उनको डैमेज करते हैं। मतलब बर्ड ने अभी तक क्रॉप को डैमेज करना जारी रखा है, पीछा नहीं छोड़ा है फार्मर का कि न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक से फार्मर बर्ड्स को भगाने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी बर्ड क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। बट बर्ड फायदेमंद भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे अगर मैं बात करूँ कि जो बर्ड्स हैं ये लगभग 40,000 करोड़ रुपीस की जो क्रॉप है ना उनको डैमेज करते हैं एवरी ईयर। एनुअल की बात हो रही है, डैमेज करते हैं, ग्रेन्स को डैमेज करते हैं। 40,000 करोड़ रुपयों के लगभग क्रॉप को ये डैमेज कर देते हैं। तो यहाँ से देखने में आया कि बहुत सारे बर्ड हैं जो हमारे कॉमन फैमिलियर बर्ड हैं, जैसे क्रो है,
क्रो है, स्पैरो है, ठीक है, ये फैमिलियर बर्ड है। मैना है, ठीक है, बुलबुल है, बुलबुल है, ठीक है। ये सारे के सारे बर्ड क्रॉप को खराब करते हैं, एज अ पेस्ट बिहेव करते हैं। इनको पेस्टिफेरस बर्ड भी बोला गया है। अब इन बर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये बर्ड किस तरीके से डैमेज करते हैं, कैसा इनका साइज होता है, क्या ये ओनली हर्बीवोरस है या फिर हर्बीवोरस के अलावा कुछ और भी ये ईट करते हैं। तो वन बाय वन इन बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बर्ड हमारे पास आ जाता है पेसर डोमेस्टिकस, जिसको हम हाउस स्पैरो भी बोलते हैं, हाउस स्पैरो। पेसर डोमेस्टिकस अगर बात की जाए हाउस स्पैरो, ये कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिलती है लगभग। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये फीड करती ग्रेन्स के ऊपर। अच्छा, जो फीमेल है, फीमेल इसके अंदर कैसी मिलेगी? फीमेल इसके अंदर ग्रे मिलेगी लगभग, और जो मेल है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का मिलेगा। मीन इसके अंदर हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि दोनों डिफरेंट कलर के देखने को मिलेंगे। मेल अलग होगा, फीमेल अलग नज़र आएगी इसके अंदर, ठीक है। ब्रीड करते हैं ये थ्रू आउट द ईयर। ब्रीड करेंगे तो ये थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करेंगे, पूरा साल भर ये ब्रीड करते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो इनका साइज़ होगा वो 9 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है इनका साइज़। और क्या अडेप्टेशन इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी? और अडेप्टेशन की बात करूं तो इनके अंदर जो इनके फीट हैं वो कैसे बिहेव करेंगे? ग्रिपिंग टाइप के मिलेंगे, ग्रिपिंग टाइप, जिनके अंदर 3 आगे जो उंगलियां होंगी, 3 फिंगर पोस्टीरियर होंगी, पोस्टीरियर की तरह बिहेव करेंगी। और एक हॉलैक्स होगा, ठीक है। हॉलैक्स कैसे काम करेगा? एक एंटीरियर फॉर्म के अंदर काम करेगा, एंटीरियर फॉर्म के अंदर काम करेगा, यूँ ग्रिप बनाने के लिए, 3 आगे 1 पीछे, ठीक है, ग्रिप बनाने के लिए। पर्चिंग टाइप के फीट होते हैं इनके, पर्चिंग टाइप के इनके फीट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनकी जो फीडिंग हैबिट है, फीडिंग हैबिट, अब फीडिंग हैबिट में देखा जाए तो ये नॉर्मली ग्रेन्स के ऊपर फीड करते हैं। नॉर्मली ग्रेनीवोर्स बोला जाता है, ग्रेनीवोर्स। और ह्यूमन बीइंग के लिए कोमेंसल है ये, यानी कि ह्यूमन बीइंग के आसपास भी रह रहे हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इनका खुद का फ़ायदा हो रहा है, ह्यूमन बीइंग का खुद का भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस भी हैं, इंसेक्टिवोरस भी हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली ग्रेन्स के ऊपर फीड करते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं ग्रेन को, इसलिए इनको ग्रेनीवोर्स भी बोला गया है। ये है हमारी पेसर डोमेस्टिकट्स, जो हमने कॉमन हाउस स्पैरो बोला है जिसको। तो इनके अंदर हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। दूसरा बर्ड जो हमारे पास आता है, इसका नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, जिसको हम हाउस क्रो बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर बात करें इसको हिंदी के अंदर कागा, कौवा भी बोला जाता है, अलग अलग जगह पे, ठीक है। इंडिया के अंदर ये हर जगह पे पाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर ऑल ओवर स्टेट के अंदर ये लगभग पाया जाता है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कागा, कौवा, ठीक है, या फिर नॉर्मली क्रो भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर पाया जाता है। ये ब्लैकिश कलर का होता है, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। और इसके जो नेक की तरफ का रीजन होगा वो थोड़ा सा ग्रे मिलेगा। नॉर्मली ये 30 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, ब्लैकिश कलर का है, 30 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। इसके जो फीट हैं वो अडप्टेड होंगी पर्चिंग के लिए, ग्रिपिंग के लिए, पर्चिंग के लिए, ग्रिपिंग के लिए अडप्टेड होंगे। अच्छा, ये फीड किस किस के ऊपर करता है भाई? फीड करने के लिए इसको एक तो ये ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस है, ठीक है। ओमनीवोरस मतलब ये फीड करेगा किसके ऊपर? ग्रेन्स के ऊपर भी फीड कर लेगा,
ठीक है, मीट के ऊपर भी फीड कर लेगा, फ्लैश के ऊपर भी फीड कर लेगा, एग्स को भी ये खा जाता है, एग्स को भी नहीं छोड़ता। तो इसका मेन अगर फ़ायदा देखें तो बेनिफिट ये है कि ये स्क्वेंजर की फॉर्म के अंदर काम करता है, स्क्वेंजर की फॉर्म के अंदर काम करता है। स्क्वेंजर जो किचन वेस्ट है ना उसको भी उठा लेगा, किचन वेस्ट उसके ऊपर भी ये फीड कर लेता है लगभग। तो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के अंदर इसका अच्छा रोल है। एंड इसके अलावा ये ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ग्रेन्स के ऊपर भी फीड करता है। मेनली हमें यहाँ पे क्रॉप के बारे में पढ़ना है तो हम ग्रेन्स के ज़्यादातर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रेन्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, क्रॉप का नुकसान करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हाउस मैना, एग्रिडोथेरस ट्रिस्टिस, ठीक है, हाउस मैना। ये लगभग 20 से 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इसका साइज़ ये, ठीक है। डार्क ब्राउन डोर्सल साइड, जो डार्क ब्राउन कलर की बात करें तो इसका डोर्सल साइड डार्क ब्राउन मिलेगा, डोर्सल साइड, ठीक है। और लाइट या फिर ग्लोसी बोल सकते हैं, ग्लोसी वेंट्रल साइड मिलेगा, वेंट्रल साइड मिलेगा इसका। और जो नेक है, नेक थोड़ी सी ग्रेइश रीजन की होगी, नेक थोड़ी सी ग्रेइश रीजन की होगी। और इंडिया के नॉर्थ साइड के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नॉर्थ साइड, नॉर्थ इंडिया के अंदर ऑफ इंडिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये भी ग्रेन्स के ऊपर फीड करती है, ग्रेन्स के ऊपर फीड करेगी, भारी नुकसान पहुँचाती है फसलों का नॉर्थ साइड के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये इंसेक्टिवोरस भी है, इंसेक्टिवोरस भी है। आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास है कोलंबा लीविया। कोलंबा लीविया मीन हम इसको क्या बोलेंगे, पिजन बोलेंगे, ठीक है, पिजन। ये स्पिंडल शेप बॉडी का होता है, स्पिंडल शेप्ड इसकी बॉडी होती है, ठीक है। और 20 से 30 सेंटीमीटर लगभग इसका साइज़ हमें देखने को, या फिर 35 भी हो सकता है, ठीक है, 20 से 30 या फिर 35 भी हो सकता है। अब यहाँ से देखने वाली बात ये है कि ये ग्रे मेटेलिक साइज़ का है, ग्रे मेटेलिक साइज़ का है। इसकी गर्दन का जो कलर होगा वो मेटेलिक तरीके से देखने को मिलेगा, ग्रे मेटेलिक या ग्रीन मेटेलिक साइज़ का इसको ग्रीन मेटेलिक कलर इसको बोला जाएगा, ठीक है। साइज़ इसका 20 से 35 सेंटीमीटर रहने वाला है। और इसके अंदर किसी भी तरीके से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलता, डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोनों तरफ ना ब्लैक कलर के विंग्स होंगे, दोनों तरफ ब्लैक कलर के विंग्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, थोड़ी लाइनिंग होती है, ब्लैक कलर की लाइंस देखने को मिलेगी विंग्स के ऊपर। और इसके अंदर भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अब्सेंट होगा, इसके अंदर भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलता। मैना के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कोलंबा लीविया की बात हो रही है, पिजन। तो पिजन थ्रू आउट द ईयर ये ब्रीड भी करते हैं थ्रू आउट द ईयर। और ये नेचर के अंदर ओमनीवोरस हैं, ठीक है, ओमनीवोरस नेचर के हैं। और ये फीड करते हैं किस किस के ऊपर, नॉर्मली मैं यहाँ पे ग्रेन की बात करूँगा और इंसेक्ट्स की बात करूँगा जो किसानों की हेल्प भी करेंगे और साथ में ग्रेन्स को ईट करके ये नुकसान भी बहुत पहुँचाते हैं। नॉर्मली फीड करते हैं, हैवी इन्फेस्ट करते हैं फील्ड के अंदर, अगर ग्रेन है तो उसको हैवी इन्फेस्ट का कारण ये बन जाते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट है प्लोसियस फिलिपनस। प्लोसियस फिलिपनस जो है इसको हम वीवर बर्ड भी बोलते हैं, वीवर बर्ड या फिर बया बोला जाता है काफ़ी जगह पे। ये लगभग कहाँ पे मिलता है हमें, नॉर्थ इंडिया के अंदर मिलता है, ठीक है। कैसा होगा, ग्रेइश वाइट होगा और येलो कलर की इसकी नेक होगी, येलो कलर्ड नेक रीजन इसका येलो कलर का देखने को मिलेगा, येलो कलर की नेक होगी इसकी। नाउ ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर होगी। डायन्यूरल होगा, डायन्यूरल होता है मतलब ये डे एंड नाइट दोनों टाइम एक्टिव है भाई, दोनों टाइम एक्टिव है, ठीक है। और फीड करेगा ग्रेन्स के ऊपर, हैवी इन्फेस्ट करेगा ग्रेन्स के ऊपर
फीड करेगा ग्रेन्स के ऊपर और हैवी इन्फेस्ट कर देगा क्रॉप को, ठीक है। क्रॉप के लिए हैवी इन्फेस्टेशन का कारण बन जाएगा। नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली ये पाया ही जाता है, ठीक है। पाई जाती है या पाया जाता है, नॉर्मली वीवर बर्ड है, वहाँ उस तरफ ज़्यादातर क्रॉप को ये ख़राब करता है। अब हम बात करते हैं सीटाकुला करमफ्री की। सीटाकुला करमफ्री नॉर्मली इसको बोला जाता है रोज़ रिंग्ड परकीट, रोज़ रिंग्ड परकीट, या फिर कॉमन लैंग्वेज के अंदर इसको तोता पैरेट, ठीक है, ये भी बोल देते हैं, ठीक है। काफ़ी नॉर्थ इंडिया के अंदर इसको तोता बोला जाता है। ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है ये? ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर्ड है। इसकी नेक के अराउंड एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कॉलर भी बोल देते हैं इसकी, ठीक है। इसकी जो चोंच होगी, बीक होगी, वो कैसी होती है? शार्प होती है, शार्प होती है और स्टाउट होती है, स्टाउट, ठीक है। चीर फाड़ करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये ग्रीगेरियस वर्ड है, ग्रीगेरियस खतरनाक वर्ड है, और नॉर्मली नॉइजी भी है, नॉइजी भी है, बहुत ज़्यादा शोर करता है, नॉइजी, ठीक है, पैरेट। और ये नुकसान पहुंचाता है किस किस को? जैसे कि फ्रूट्स हैं या फिर ग्रेन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। फल हैं, फ्रूट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, और इसके अलावा ग्रेन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। फलों को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाने का काम इसी पैरेट का है, क्योंकि इसकी स्ट्रोक्ड टाइप की तीखी बीक है जिससे ये फलों को जल्दी नुकसान पहुंचा पाता है। नेक्स्ट बर्ड हमारे पास आता है पाइक्रोनोट्स कैलर। पाइक्रोनोट्स कैलर को रेड वेंटेड बुलबुल भी बोला जाता है। ये बुलबुल लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर इसका जो साइज़ है हम मान सकते हैं। तो इसके अंदर जो इसका हेड होता है ना, हेड होता है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। डोर्सल साइड भी ब्लैक होगी, डोर्सल साइड भी ब्लैक होगी, ब्लैक होगी। जो इसकी बॉडी है, डाउन बॉडी है, वो वाइटिश कलर की मिलेगी, वाइटिश कलर की मिलेगी। इसके अलावा जो इसका वेंट होगा, वेंट कलर होगा, वो रेड होता है, ठीक है। ये भी ग्रेन फीडर है, ग्रेन फीडर है, ग्रेन के ऊपर फीड करता है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये भी डायर्नल टाइप का बर्ड है, एक्टिव रहता है डे एंड नाइट के अंदर, पूरा एक्टिव बर्ड है, डे एंड नाइट के अंदर एक्टिव रहेगा। इंसेक्ट वगैरह को भी खा जाता है ये, ठीक है, इंसेक्टिवोरस भी है। साथ के साथ ये ग्रेन्स के ऊपर ज़्यादा फीड करता है। यहाँ पे इसका बॉडी साइज़, हमें बॉडी साइज़ की बात करें तो 10 से 20 सेंटीमीटर। बॉडी का कलर हमें थोड़ा सा ब्लैकिश लगेगा, बट वाइटिश कलर का होता है, और वेंट इसकी रेड। ये थी हमारी वीडियो अबाउट द बर्ड पेस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी।